हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। ये पंखा बहुत तेज़ चल रहा है, इसीलिए इधर आवाज़ आ रही है। आज मैं दूसरी मशीन पे बैठी हूँ क्योंकि इधर माल अर्जेंट देना था, इसीलिए मैं इधर बैठ गई। फ्रेंड्स लोग, आप लोग कैसे होंगे? चाय वाला आते होगा, थोड़ा मैं बोली आराम कर लूँ। आराम करके फिर इसके बाद थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, फिर काम पे बैठती हूँ। तो फ्रेंड्स लोग, इधर बहुत तेज़ हवा चल रही है, पंखा चल रहा है। तो एक है नहीं था रही मैं। अभी देखिए सलोनी और काजल में कितनी लड़ाई हुई। सलोनी ने काजल को धक्का दी। ये बात तो गलत है, वो बेचारी पेट से काजल को धक्का नहीं देना चाहिए। भाई, जब तुम्हारे घर वाले ही राजी हैं काजल को रहने के लिए, तो आप बताइए इसमें क्या किया जाए काजल? हाँ, विनोद अंकल कह ही रहे हैं, अगर उसको जहाँ थी वहाँ तो रहना देना चाहिए था ना। वापस बुलाने की क्या जरूरत है? खुद बुलाएं। और उधर से अभी देखो लड़ाई झगड़ा क्या कर रहे हैं। सरिता मैम भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी आ गए अपनी मशीन पे, वहाँ पे पंखा चल रहा था ना, इसलिए। ये माल है, इसको माल मारना था तो अर्जेंट था, तो इसीलिए बोले उधर पहले मार लो, फिर इसके बाद उधर पंखा चलते चलते बाल साल सब कैसा हो गया। तो अभी सलोनी धक्का दी काजल को। काजल के लिए अभी लेके गए, देखो सुलाए, देखो क्या होता है। बेचारी के पेट में बच्चा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी किसी की लड़की है, लेकिन ये बात तो गलत है। राज की ज़िंदगी में जानबूझ के आएगी, शादीशुदा है, उसको आना नहीं चाहिए था। अब देखो कितनी बवाल हो रही है उसके घर में। चाय वाला आता ही होगा, चाय पी के तो जाते हैं। ये पेपर इतने निकल जाते हैं ना, क्या पेपर निकाल पेपर बहुत निकलता है इसके अंदर से। माल निकालो, वो नहीं खोलो, फिर इसके बाद मारो जाके कहीं। गर्मी होने लगी, यहाँ का पंखा बंद है। तो दोस्त लोग, मैंने क्या है कि थोड़ा वीडियो नहीं बना रही थी। कल मैंने पेपर से डाली थी, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हुआ क्योंकि कंपनी में नेटवर्क नहीं आता है। बहुत तेज गर्मी होने लगी। तो सलोनी की देखो, काजल जब से आई सलोनी की बहुत तबीयत खराब है। हम किसी के साइड नहीं लेते, उसको जानबूझ के ऐसा क्यों करी, वैसा नहीं करना चाहिए था। देखिए उसको भी समझदारी होना चाहिए। आज की ज़माना में अकेले तो खुद नहीं रह पाती है, बताओ दो साथ में कैसे रहे? ये बात बहुत ही गलत है। ऐसा उसको सोच समझ के करना चाहिए। अब बताओ पेट से है, अब उसको धक्का धुक्की लड़ाई झगड़ा होगा, वो भी किसी के घर की लड़की है, कोई परेशानी होगी, तीनों लोग को झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था। विनोद अंकल भी कह रहे हैं उसको धक्का दिए, वीडियो में देखे, और वो बोले नहीं धक्का दिए, ऐसे लग गया। तो अभी क्या बोला जाए, उन लोग को कुछ समझ में नहीं आता। चाय वाला आए अर्जेंट माल है, वो बोलेंगे देखो भाभी कहाँ चलेंगे वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए मैं बोली चाय वाला आएगा तब तक मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स लोग, मेरे भी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, क्या कहा जाए। मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि अभी संभलते नहीं हुए, अकेले काम करना पड़ता है। उसकी मशीन पे आज माल लगा के आई हूँ, उधर मार रही हूँ, आज अपना इधर मारी, दोनों तरफ काम करना पड़ रहा है। बहुत मेहनत का काम है, इसमें इतनी थकान होती है कि क्या बताया जाए। लेकिन क्या करें, ये परदेश में अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे घर चलेगा? उनकी तो तबीयत ही ख़राब है। अभी एक मेरा बड़ा लड़का है 14 साल का, वो भी इतना परेशान करता था, आज से गायब था। मैं फ़ोन कर कर के थक गई, उसका फ़ोन ही नहीं लगा। जहाँ पे रहता है, वो एक अंकल है, उनके दुकान पे रहता है, तो काम वाम करता है। तो बोलते रात से नहीं, रात 2 बजे तक फ़ोन ट्राई करती रही, नहीं लगा। सुबह को फ़ोन करी, बोलते नहीं, आप बहुत टेंशन हो गया था। टेंशन मेरे घर वाले मुझे बहुत देते हैं। बताइए दोस्त लोग, मैं काम करूँ, टेंशन में रहूँगी, घर का काम करूँ, मुझे सारा बोझ एकदम ऐसा है कि जैसे मैं मर दूँ, सारा बोझ मुझे मेरे ऊपर ही पड़ा है। लेकिन सुकून से भी नहीं रहने देते कि मैं सुकून से भी रहूँ, तो थोड़ा काम हम करूँ। अभी देखेंगे तो बोलेगा क्या करें भाभी, आज इनका माले बैठी हुई हैं। तो सरिता मैम, सलोनी और एक काजल उजल देखो कभी आती है। अरे काजल करी, माधुरी, बहुत जन गए हैं। राज का पता ही नहीं कि राज कहाँ चला गया, अभी तक मेरा दिखा ही नहीं।
लखनऊ गया था, वापस आया ही नहीं है, क्या मालूम किधर है। इसीलिए काजल को यहाँ पे ला के रख दिए। अब देखो फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कह रहे हैं कि जब तक राज नहीं आएगा काजल नहीं रहेंगे। और शायद वो दोनों साथ में ही पकड़े गए कि साथ में रह रहे थे। इसलिए अभी मैंने पूरी वीडियो देखी नहीं है, इसलिए मैंने उतना मुझे मालूम नहीं है। और देखो कभी आने वाले तो बोल रहे थे, अभी तक तो गाँव में ही नहीं दिखे नहीं अभी, मतलब कि ट्रेन में बैठे हैं कहाँ। बहुत गर्मी हुई। ये गिलास का नाम है मालबोरो, मालबोरो इसका नाम है। पूरा परी माल है, परी नाम भी उनकी कैसे रहता है गिलासों का। और कंपनी इतनी बड़ी है, अंदर भी है, इधर देखिए बहुत बड़ी कंपनी है, अंदर है फिर इधर भी है, इधर की साइड में इधर ये दरवाज़ा दिख रहा है। अकेले काम करते हैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है काम करने में। और हाथ पैर पूरे ठंडे हो रहे हैं, ऊपर से गर्मी हो रही है, हाथ पैर ठंडे हो रहे। मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, सर्दी हो गई है, तो क्या करा जाए फ्रेंड्स। लोग सबके नसीब में क्या क्या लिखा है, जब तक जीना हो तो झेलना ही है, खुशी या गम से कैसे भी। अभी हमें ही देख लो, पूरे दिन कंपनी में रहती हूँ। कल शायद मेरा माल नहीं था, इसलिए थोड़ा आराम मिला मुझे, और कल संडे तो फिर मिल जाता है। मेरे तो पूरे हफ्ते काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है। बीच में 1-1.5 महीना माल नहीं आता तो थोड़ा आराम था मुझे, लेकिन काम भी नहीं, 1-1.5 महीना बैठ गए तो बहुत परेशानी हो गई। भाड़ा देना, लाइट बिल, पानी, मेंटेनेंस, दुनिया की मगजमारी, घर का राशन खर्चा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, बहुत ही टेंशन में आ गए थे। लेकिन अब 1-1.5 महीने से काम खुला है, तो अभी मैं अकेले ही काम कर रही हूँ। तो 2 साल पापा का मतलब डेथ हो गया तो वो चले गए गाँव, फिर मैं अकेले ही करती चलती रह गई। मेरी भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है। अभी क्या कहा जाए, मैं अपनी कहानी किससे कहने जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है। अपना टेंशन में अपने काम करते रहो, क्या करें, कोई सपोर्ट भी करने वाला नहीं कि चलो कोई है सपोर्ट करने वाला, कोई नहीं। एक लड़का भी है 14 साल का, तो वो भी काम नहीं बराबर करता है, ना पढ़ने ही जाता है। वो बोलता है मैं स्कूल में नहीं पढ़ूँगा, तो मैंने दूसरे स्कूल में पढ़ूँगा, तो मैंने बोला चल अगले साल एडमिशन करा देंगे दूसरे स्कूल में। लेकिन वो घूम रहा है ऐसे ही। कम से कम मैं बोली काम ही करके दे, अगले साल एडमिशन होगा, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता है। अभी क्या करूँ, मैं भी बहुत ही टेंशन में, अकेले में कितना झेलूँ। टेंशन में दिल करता है कहीं जाके मर जाऊँ, लेकिन फिर सोचते यार बच्चों की ज़िंदगी क्या होगी, बच्चों को कोई संभालने वाला भी नहीं रहेगा। वो भी सोचेंगे मेरी माँ तो देखो क्या ऐसा करी, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो अभी चाय वाला आया नहीं, 3 बज गया। उधर जाके बैठती हूँ, नहीं तो बोलेंगे भाभी उधर जाके पता नहीं क्या कर रही हैं। ये देखिए इतनी बड़ी, ये अंदर सब गोनी रखा पड़ा है इधर। ये इधर देखिए गोनी रखा है, ये माल है, अकेले रहती है। इधर देखिए सेठ देखेगा तो बोलेगा क्या कर रही है। ये वो बाहर का, वो भी बहुत अंधेरा रहता है, बहुत दूसरे फ्लोर पे हम काम करते हैं। तो चलो बैठ जाओ, चाय वाला आएगा तो इधर ही देखे जाएगा, नहीं तो बोलेंगे ना कि भाभी अर्जेंट कमाने तुम क्या कर रही है, चिल्लाने लगते हैं। भले फिक्स में काम नहीं करते हैं, 20 के ऊपर करते हैं काम, लेकिन बात को सुनते हैं तो थोड़ा टेंशन हो जाता है। सामने वाला कोई बोलता है तो क्योंकि अपनी भी गलती है, जब काम करते हैं तो दूसरे का बात सुनना पड़ता है। घर की तो कंपनी है नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। चाय वाला आ जाए जल्दी, बोलेंगे चाय की भरोसे में बैठते हैं। अभी काम चालू करते हैं, इधर रखने की कोई जगह भी नहीं है।